भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने सरकार पर आरोप लगाए हैं। एक सप्ताह से निगम की साइट अपडेट नहीं हो रही है, ऐसा बताया है और नगर निगम ने मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना बंद कर दिया है। एक वीडियो भूपेंद्र गुप्ता ने जारी किया है जिसमें उन्होंने ये बताया है और काफी गंभीर आरोप सरकार पर लगाए हैं। उसमें उन्होंने बताया है कि नगर निगम की जो साइट है जहां पर मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वो अपडेट नहीं हो रहे हैं, 8-10 दिन से बंद पड़ा हुआ है नगर निगम में ये काम। आपको खबर बता रहे हैं भोपाल से। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने सरकार पर आरोप लगाए हैं और ये आरोप जो है वो कोरोना में जो लगातार मौतें हुई हैं उसके आंकड़ों को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं उनने। भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने सरकार पर आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि एक सप्ताह से निगम की साइट जो है वो अपडेट नहीं हो रही है। नगर निगम ने मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना बंद कर दिया है। भोपाल से आपको ये खबर बता रहे हैं। कोरोना में मौतों के आंकड़े को लेकर ये आरोप लगाया गया है। भाजपा पर, सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि मौतों के आंकड़े क्यों छुपाए जा रहे हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना बंद कर दिया है। इसी खबर पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं भूपेंद्र गुप्ता जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। भूपेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार आंकड़ों को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीति गर्माती जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, अब तो कोई उसमें बात ही नहीं है, सब जगह स्वयं सिद्ध है। सरकार खुद जो है अलग अलग चीजें डायरेक्टली स्वीकार कर रही है, इसलिए अंतर है, ये तो खुद ही मान रही है। तो दूसरी चीज ये है कि मृत्यु के अब जो है साइट पर आप जाएंगी तो साइट पे खुल ही नहीं रहा है डाटा, तो सर्टिफिकेट बनना बंद है अभी। लेकिन कांग्रेस तो ये आंकड़े बता रही है कि 1 लाख मौतें हुई हैं और आपने वीडियो में भी जो वायरल वीडियो हो रहा है आपका, उसमें भी आप ये बता रहे हैं कि 1 लाख मौतें हुई हैं, नगर निगम की साइट अपडेट नहीं हुई है। इसको आप कैसे प्रमाणित करेंगे? मरघटों के शमशान घाटों में हुई है मौतें, बता रहे हैं। घाट उठा ले सरकार, हो तो सरकार का रिकॉर्ड है, हर शमशान घाट पर रिकॉर्ड है। हमने रिकॉर्ड भी जारी कर दिए हैं इंदौर के, भोपाल के। सरकार खंडन करे कि गलत है वो, फोटोकॉपियां जारी कर दी है वहाँ की प्रमाणित जी। और ये नगर निगम जगह की भी हम प्रमाणित फोटोकॉपियां जारी कर देंगे जी। ये जो नगर निगम का आप जो बता रहे हैं कि 8-10 दिन से काम ठप पड़ा हुआ है, ये कितना सही है? सरकार खंडन करे कि गलत है वो, और फोटोकॉपियां जारी कर दी है वहाँ की प्रमाणित जी। और ये नगर निगम जगह की भी हम प्रमाणित फोटोकॉपियां जारी कर देंगे जी। ये जो नगर निगम का आप जो बता रहे हैं कि 8-10 दिन से काम ठप पड़ा हुआ है, ये कितना सही है? बंद रहे हैं या नहीं? फोटो डाली हुई है, स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है, आप वो स्क्रीनशॉट दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट दिखा हुआ है जी। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। ये थे हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, जो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि सरकार जो है वो आंकड़ों को छुपा रही है, जिसके वो काफी प्रूफ भी दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट की भी बात कर रहे हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं कि हर तरीके से उन्होंने रिपोर्ट दी है और स्क्रीनशॉट दिए हैं। भोपाल से हम आपको ये खबर बता रहे थे जहां पर कांग्रेस प्रवक्ता ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जो वीडियो वायरल हुआ है, जो बयान है, वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जब से कांग्रेस ने शमशान घाटों की संख्या, मृत्यु की संख्या के बारे में चर्चा शुरू करनी की है, जब से कांग्रेस ने घरों घरों में मौत के द्वारा फैलाए गए सन्नाटे और सिसकियों की बात करनी शुरू की है, तब से नए नए चीज़ें सामने आ रही हैं। जो मृत्यु का सर्टिफिकेट देने वाली नगर निगम की संस्थाएं हैं, वहाँ पर सिस्टम क्रैश हुआ पड़ा है 8-10 दिन से। अब मौत के मृत्यु का प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है। आखिर इन सब चीज़ों को छुपाने से, आखिर इन सब चीज़ों को रोकने से क्या हासिल होगा? क्या जिन लोगों के घरों में दुख, दर्द, तकलीफ है वो खत्म हो जाएगी? सरकार से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि आंकड़ों को छुपाइए मत। आंकड़े छुपाने से
कोरोना कैरियर्स अनजाने में समाज को इन्फेक्ट करते हैं। पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा नेता चेतन सिंह। चेतन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार जो है मध्य प्रदेश में मौतों के आंकड़ों को लेकर, कोरोना से जो मौतें हो रही हैं उसके आंकड़े को लेकर लगातार राजनीति गरमा रही है, इस पे भाजपा का क्या कहना है? देखिए, लाशों पे राजनीति करने का काम आज से नहीं, आजाद हिंदुस्तान को अगर हम कल्पना से देखें तो जब हिंदुस्तान की आजादी पर दस्तखत हुए थे तभी लाखों लाख लोगों को मरवा करके पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसलिए आज इस तथ्य से कोई इंकार नहीं कर सकता है कि फिर से कांग्रेस इस हिंदुस्तान में आग लगाने की राजनीति कर रही, देश को बांटने की राजनीति कर रही है और लाशों पर राजनीति कर रही है। ये कांग्रेस का पुराना स्ट्रगल रहा है। विपरीत परिस्थितियों में चाणक्य ने कहा है कि अगर राजा के खिलाफ कोई संघर्ष करता है, उस राज्य की जनता अगर उसको घेरने की कोशिश करती है तो वो भी कहीं ना कहीं राजद्रोह का काम करती है। तो आज कांग्रेस निश्चित रूप से राजद्रोह का काम कर रही, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण की जो सेकेंड वेव है, इस वेव में जहां सरकार एक एक चीज को जोड़ने का काम कर रही है, वहीं कांग्रेस एक एक चीज को तोड़ने का काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस लगातार ये बता रही है और कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि नगर निगम की जो साइट है वो बंद पड़ी है 8-10 दिन से, वहां पे कोई मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है, आंकड़ों को भाजपा जो है वो छुपा रही है। नहीं, देखिए, मेरा कहना है कि ये थोड़ा सा पढ़ करके आया करें, जानकारी लेकर के आया करें। नगर निगम क्या केवल अपने आप ही किसी का डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर देगी बिना किसी एविडेंस के? वो एविडेंस तो चाहिए ना। कांग्रेस जो है वो स्क्रीनशॉट दिखा रही है। मैं वही कह रहा हूँ, अगर किसी का, अगर अंतिम संस्कार का, अगर किसी कब्रिस्तान का, किसी शमशान घाट का अगर सर्टिफिकेट है तो उस आधार पे ही होगा ना। और जिनके आज अगर मान लीजिए वेबसाइट क्रैश हुई है, वेबसाइट उसकी नहीं चल रही है, तो कल उसको बनाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप उसको आंकड़े को कहीं इग्नोर करके ले जाओगे। क्यों? क्योंकि जो शमशान घाट का सर्टिफिकेट है, एक्चुअल में सर्टिफिकेट की शुरुआत तो वहीं से होती है और वो उस व्यक्ति के पास है, आज नहीं वो कल बन जाएगा। हालांकि मैंने प्रशासनिक स्तर पर अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश किया, मैं अधिकृत चीज भी आपको बता देता, लेकिन मेरी उनसे बात नहीं हो पाई, शायद वो किसी मीटिंग में होंगे। लेकिन ये तो तथ्य है ना कि कहीं भी किसी भी नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम में हम जाते हैं तो सबसे पहले जहां पर उसका अंतिम संस्कार हुआ है, उस अंतिम संस्कार के आधार पे वही उसका वेरीफाइड दस्तावेज है जिसके आधार पर हम उसके डेथ सर्टिफिकेट जारी करते हैं। तो इसको लेकर जो आंकड़े हैं, इनको लेकर डेली रिपोर्ट जारी की जा रही है। ये कांग्रेस या फिर इस तरीके से कैसे बता रही है कि 1 लाख मौतें हुई हैं? मैं अभी कांग्रेस ने आज एक पत्रकार बंधु से कहा, आज नहीं सॉरी कल कहा था, उनके नेता पूर्व मंत्री ने, कि तुम कसम खाओ खुदा की, अल्लाह की कसम खा के बताओ कि तुम्हारे यहाँ कोई डेथ नहीं। उसने बोला सर मेरे यहाँ नहीं, तो बोले आपके आसपास, बोला मेरे आसपास, बोले आपके परिवार में नहीं हुई तो आपके किसी दूर वाले। उसने साफ कहा, कांग्रेस इस स्तर पे उतर गई, आप किसी को उसके धर्म का वास्ता दिला करके कसम खिलवा करके पूछ रहे हो, ये कहाँ की तुक है? जितने शमशान घाट कब्रिस्तानों की लाशें गिनने में जो कांग्रेस की रुचि है, अगर इतना कोरोना से पीड़ित लोगों को अगर आधे भी अगर इनकी रुचि रहती कि हम उनकी मदद करते तो बहुत से लोगों का जीवन शायद बच जाता, या बेहतर व्यवस्था के साथ हम उनको आइसोलेट करके बाहर निकाल लेते। तो कांग्रेस विपरीत परिस्थितियों में इस आपदा में कुर्सी का अवसर ढूंढ रही है। ये देश और देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है, कांग्रेस के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। कांग्रेस जैसी घृणित राजनीति और कांग्रेस जैसे घृणित नेता भगवान न करे किसी देश की किसी पार्टी में पैदा हो। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस जो 1 लाख दावा कर रही है कि मौतें हुई हैं वो सही नहीं है? गृह मंत्री जी ने आपको इनको चैलेंज किया है, आपने भी अपने चैनल पे दिखाया हुआ। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा है अगर तुम्हारे आंकड़े सच है तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ, और अगर सरकार के आंकड़े गलत हैं तो मैं दूंगा, और अगर तुम्हारे आंकड़े सच है तो तुम मुझसे इस्तीफा ले लो। अगर चुनौती में दम है, करो चुनौती स्वीकार। अगर तुम्हारे पास आंकड़े हैं, गृह मंत्री इस्तीफा देने की बात करें, आप लेकर के आइए, सार्वजनिक रूप से सारे मीडिया को बुलाइए, लोकतंत्र का चौथा खंभा, उसके बीच में सारे आंकड़े रखिए। दूध का दूध, पानी का पानी। कमलनाथ जी, तुमको चुनौती है, अगर तुम्हारे पास आंकड़े हैं तुम ला करके रखिए। या तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी इस्तीफा देंगे, और नहीं तो विधायक के पद से कमलनाथ जी आपको इस्तीफा देना होगा। तय करिए, है हिम्मत तो आइए, सच हो तो आइए। सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला, झूठ बोले कौआ काटे, ये सब उसी के लोग हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। भोपाल से
हम आपको खबर बता रहे थे जहां पर कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने सरकार पर आरोप लगाए हैं कि वो मौतों के आंकड़े छुपा रही है। लेकिन जिस तरीके से हमारी बातचीत हुई, आपने लगातार देखा कि चेतन सिंह जो भाजपा के नेता हैं, वो लगातार इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। और नरोत्तम मिश्रा जी जो हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि आंकड़े अगर झूठे होंगे तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। भोपाल से हम आपको ये खबर बता रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने वीडियो जारी कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और ये भी बताया है कि नगर निगम की साइट जो है वो अपडेट नहीं हो रही है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना वहां पर बंद पड़ा हुआ है। भोपाल से ये खबर आपको हम बता रहे थे जहां पर भूपेंद्र गुप्ता और चेतन सिंह दोनों से हमारी बातचीत हुई, जिसमें ये सामने निकल कर आया है भाजपा के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस गलत बोल रही है और जो कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं भूपेंद्र गुप्ता जी जो हैं वो ये लगातार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पास इसकी रिपोर्ट से है और नगर निगम में जो काम बंद पड़ा हुआ है, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, उसका भी प्रूफ उनके पास है, स्क्रीनशॉट उनने लिया हुआ है। कहां तक ये बात सही है इसका पता अब बाद में ही चल पाएगा। भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जो भूपेंद्र गुप्ता हैं उन्होंने वीडियो जारी कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए खबर भारत।